जब मेरे टिफिन वाले भैया मुझसे सीख सकते हैं तो मैं सीख गए और रेगुलर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉकडाउन में पूरी ट्रेडिंग उन्होंने की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो मैं अपने टिफिन वाले भैया को सिखा सकता हूँ तो मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है इंदौर मेरी जान और मैं हूँ आपका दोस्त समर। तो समय लग रहा है इंदौर का एक कमाल का वीडियो सिर्फ आपके लिए, तो स्टे विद मी एंड स्टे विद इंदौर मेरी जान। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए हैं 56 साइड। यहाँ पर हमें मिलना है अर्पित जैन जी से, जो कि शेयर मार्केट एक्सपर्ट है। उनसे बातें होंगी, आइए मिलते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं टेक हाउस शेयर मार्केट इंस्टीट्यूट और मेरे साथ है अर्पित सर और हनीश सर। सर कैसे हैं आप? शेयर मार्केट के बारे में कई लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं, कई लोग चाहते हैं कि हम इसमें एंटर हो और ऑफ कोर्स दे वांट टू मेक मनी। क्या वाकई में ये वर्क करता है? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और ये इतनी भी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट है, अब बिना सीखे कुछ भी जगह इन्वेस्ट करना लॉस है, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं उसके बारे में। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑलमोस्ट ऑनलाइन बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि ये गैम्बलिंग है। द थिंग इज दैट कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है और वो डिपेंड है किसी और के ऊपर कि अगर वो मेरा फ्रेंड बताएगा तो करेगा। और इट इज़, मैं उसको एज अ बिजनेस देखता हूँ। अगर आप किसी भी बिजनेस में अगर आप जाते हो तो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज की रिक्वायर्ड है। एक बार आप सीखोगे फिर करोगे, दैट इट विल हेल्प यू फॉर एज ऑलवेज। लॉकडाउन जस्ट ओपन हुआ ही है और अभी क्या स्थिति है, प्रेजेंट कंडीशन और आने वाली जो कंडीशन है? ओके सो अभी देखिए, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग रिपीट्स। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है जानने का, एवरीथिंग रिपीट्स इटसेल्फ, द हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट्स। सो ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये होता रहता है। ये 2008 में भी हुआ है, ये उसके पहले भी कई बार हुआ है, जबकि पूरा स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है और इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि वो फिर से कभी उठ नहीं पाएगा। सो गिरना उठना इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। सो अभी लॉकडाउन से जब चीज़ें ओपन हुई हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में बनना स्टार्ट हो गई हैं। इंडिया में मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट आ गया है। सो दिस इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट, दिस इज अ न्यू पॉजिटिविटी। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज इन द ओनली कांस्टेंट इन इंडिया इन स्टॉक मार्केट। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन शेयर मार्केट के बारे में जानता नहीं है, वो एंटर होना चाह रहा है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले अपन को बेसिक का नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट का। एग्जैक्टली बेसिक में ये आ जाता है कि कब उसको एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसके बेस्ट पार्ट क्या है, स्टॉक मार्केट में उससे क्या सीख सकते हैं और उसका क्या डीमेरिट है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ना कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के वैसे अपन को करना चाहिए। सेकेंड चीज़ होती है आपकी टेक्निकल एनालिसिस, जिससे अपन प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, गिरने वाला है, जो आपको गैम्बलिंग से पूरा अलग अपोजिट चीज़ें बताएगा कि ये प्रिडिक्टेबल है। ये इसको चार्ट और पैटर्न्स के द्वारा चलता है। इसको अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट यहाँ पर लॉकडाउन के टाइम में इतना गिरा है और जैसे ही अपना मार्केट लॉकडाउन ओपन हुआ धीरे धीरे ये रिकवरी कर लिया और वो उतने ही रिकवरी किया जितना यहाँ से गिरा है। तो वी कैन प्रिडिक्ट कि एग्जैक्टली मार्केट पूरा रिकवरी के साइड में है। सो एग्जैक्टली यही अपन सीधे सिस्टमैटिक समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रॉपर लर्निंग एंड अर्निंग के अकॉर्डिंग। सो एट टेक हाउस वी टीच डिफरेंट कोर्सेज, लाइक वी हैव बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिनको मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो हियर। उसके बाद हम उसी में डेरिवेटिव्स भी बताते हैं, जिसमें हम आपको कई सारी हेजिंग स्ट्रेटेजीज बताएंगे। फ्यूचर्स ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है वो हम आपको सिखाएंगे। एक्चुअली इक्विटी और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको हम क्लियर करेंगे। देन हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है, जहाँ पे आप मार्केट को प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। सो ये कई सारे कंफ्यूजन होते हैं लोगों के माइंड में कि एक्चुअली क्या स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो द आंसर इज यस, वी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। वहीं पे अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, सो वी इवन हैव अ कोर्स फॉर यू, वी हैव फंडामेंटल एनालिसिस।
जहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि कंपनी को एनालाइज कैसे करना है, कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज को कैसे समझना है और उसमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करना है। अर्पित सर से काफ़ी हम लोगों ने नॉलेज ली, नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़रूरी था। शेयर मार्केट को लेकर जो मेरे भी डाउट थे काफ़ी हद तक क्लियर हुए। हमें जी आपका कैसा रहा? मेरे भी बहुत सारे डाउट। हम लोग यही समझते थे कि बहुत रिस्क रहता है, जुआ रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर वे में अगर आप इसको करते हो तो वो सही है।